अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो है स्टील गार्डर और टीआर के फवायद और नुकसानात के बारे में। दोस्तों फायदे ये है कि ये सस्ता होता है, एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है। मतलब ये है कि अगर आपने सिंगल स्टोरी घर बनाना है तो उसके लिए तो अच्छा है, खास तौर पे अगर आपकी कोई ऐसी अरेंजमेंट है जैसे आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसके साथ में आपने कंस्ट्रक्शन ऑफिस बनाना है या साइट ऑफिस बनाना है, उसकी छत आप इस तरह से डाल सकते हैं। कोई डेयरी फार्म है उसका छत आप इस तरह से डाल सकते हैं। इवन गाँव में बहुत से घरों में इस तरह की छतें डाली हुई होती हैं। इस तरह की छत अगर आप डालेंगे तो इसके एलिमेंट्स को आप रीयूज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी जरूरत खत्म हो गई है एक जगह से तो आप इन सारे चौकों को इसी तरह से सही सलामत उतार कर किसी और जगह लगा सकते हैं। इसी तरह से स्टील के गार्डर और टीआर को भी आप कहीं भी और लगा सकते हैं। तो ये रीयूजेबल चीज होती है और लाइट वेट होती है। और एक और फायदा इसका यह है कि क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है तो उस वजह से सिंगल स्टोरी होते हुए भी ऊपर से जब धूप भी पड़ती है तो भी नीचे उतनी गर्मी नहीं होती जितनी अदरवाइज घरों में होती है, क्योंकि मिट्टी के नीचे पॉलिथीन शीट डाली जाती है। इस वजह से इसकी वाटर प्रूफिंग भी अच्छी होती है। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके फायदा। अब बात करते हैं इसके नुकसानात की। दोस्तों इसके नुकसानात ये हैं कि एक तो अगर जल्जला आ जाए तो ये चौके आपस में किसी तरह से भी जुड़े हुए नहीं होते। खुदा न खास्ता अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का जल्जला आ जाए तो ये चौके आपके सर पर भी गिर सकते हैं और बहुत बुरे एक्सीडेंट्स कॉज कर सकते हैं, यहां तक कि जानी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों एक और इसका नुकसान ये है कि अगर आप इस तरह की छत बनाते हैं तो इसके ऊपर आप सेकंड स्टोरी नहीं बना सकते, क्योंकि सेकंड स्टोरी की फर्श में बिल्कुल मजबूती ही नहीं होगी। हाँ ठीक है, स्टील के गार्डर और टीआर तो मजबूत होंगे, लेकिन उसके ऊपर रखे हुए मिट्टी के चौके सिर्फ एक एक फुट के मिट्टी की ईंटें ही तो हैं और वो आपस में जुड़ी हुई भी नहीं है, तो वो कभी भी गिर सकती हैं। मतलब अगर आप सेकंड स्टोरी बना ले तो ऊपर वाली मंजिल पर चलते फिरते भी आपको खतरा है कि आप नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों इसके बरक्स अब मैं आपको बताता हूं कंक्रीट के गर्डर और बीम्स के बारे में। दोस्तों ये इस सिस्टम से कहीं ज्यादा मजबूत है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और ये आमतौर पर डेयरी फार्म्स और इस तरह की जगहों के शेड्स के लिए, मतलब छतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों एक तो मैंने आपको वो वीडियो दिखाई जिसमें आपने देखा था कि स्टील का गर्डर था, तो उसी तरह से कंक्रीट के गर्डर्स भी होते हैं और उनके ऊपर ये तैयार छतें लगती हैं, रखी जाती हैं। ये ज़्यादा मजबूत है उस चौके वाले सिस्टम की निस्बत, क्योंकि ये कंक्रीट की बनी हुई है। वीडियो में पहले मैंने आपको दिखाया चौके रखे हुए थे टीआर के ऊपर, तो चौके तो मिट्टी के बने हुए होते हैं, वो इतने मजबूत नहीं होते। लेकिन जब आप कंक्रीट की तैयार छतें रखेंगे तो आप इजीली घर को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। भाई जरा ये इनका रेट बताएं तैयार छतों का, और किस किस साइज में आती हैं, क्या है ये सिस्टम? 5 साढ़े 5 6 7 5 फुट, 5.5 फुट, 6 और 7 फुट। और चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 फुट और 2 फुट। 1.5-2 फुट। और रेट क्या होता है, एक स्लैब का क्या रेट है? 400 450 500 600 300 350 पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप बता रहे हो ना? और थिकनेस कितनी होती है स्लैब की? ये थिकनेस, मोटाई कितनी होती है? मोटाई तकरीबन 3-4 इंच। अच्छा 3-4 इंच। तो ये आपकी चॉइस है कि आप स्टील का यूज करते हैं या कंक्रीट का यूज करते हैं, लेकिन बनाते हुए एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दीवार के अंदर इस तरह स्लॉट्स रखनी पड़ेंगी जिसमें आप बाद में गर्डर्स फिक्स कर सकेंगे और उसके ऊपर आप तैयार छतें लगा सकते हैं। बहुत ही टाइम इफेक्टिव, मतलब कि कम टाइम लेने वाला, कॉस्ट इफेक्टिव और क्विक सोल्यूशन है, और मजबूत भी अगर आपको घर बनाना है। तो ये तैयार छतें होती हैं। बाय द वे यही तैयार छतें हैं जो कब्रों के लिए भी इस्तेमाल होती है ना, कब्र में रखने के लिए भी, क्योंकि अंदर चुनाई की थोड़ी सी दीवारें बनाई जाती हैं, उसके ऊपर ये रखी जाती हैं और उसके ऊपर बाकी मिट्टी की फिलिंग करके तो कब्र बनाई जाती है। तो इन्हीं तैयार छतों को आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पर अगर आप कोई टेम्प्रेरी घर बना रहे हैं। अब देखें वहाँ पर भी इस तरह से शेड बनाया हुआ है, जो पिलर्स लगाए हैं उसके ऊपर कंक्रीट गर्डर्स हैं और उसके ऊपर ये तैयार छतें हैं। तो इसमें आपको टीआर की ज़रूरत नहीं होती। आप देखेंगे किस तरह से इसको सपोर्ट किया जाता है। गर्डर्स हैं और गर्डर्स के ऊपर ये रखे गए हैं। लेकिन इनकी ब्रेसिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब जल्जला आता है तो लेटरल फोर्सेस भी होती हैं और ये अपनी जगह से एक बार डिस्प्लेस हो गए तो सीधे धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इनको लेटरली ब्रेस्ड होना चाहिए, मतलब कि इनको फ्रेम में मजबूत करके फिक्स किया हुआ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो वो भी बताइएगा, आपको मैं बना कर दे दूंगा। और ये देखिए ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं, मतलब ये 4.5 फुट बाय 1 फुट की है इस तरह से, लेकिन इनकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो डिफरेंट इनके डिज़ाइंस होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं और इस हिसाब से इनकी प्राइसेस भी वेरी करती हैं। तो ये आप देख लें, ये चौके से बेहतर सोल्यूशन है छत पर रखने के लिए। और आप देखें कि ये इस डिज़ाइन से बनाई जाती है कि एक तो डिज़ाइन भी बन जाता है बाद में अगर आप इसको प्लस्तर और पेंट वगैरह करें। सेकेंडली इसमें ये सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि आप देख रहे हैं बीच में से होलो है ये, तो वैफल स्लैब टाइप इसकी कंस्ट्रक्शन होती है।